आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, पेंगोंग झील, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये सारे जगह पर चीन घुसपैठ करता है। इन सारे जगहों पर चीन घुसपैठ करता है। आपने कल देखा, परसों देखा, जो 17 साल का एक लड़का को चीनी सेना उठा कर ले गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके पहले विपिन रावत जी का विमान क्रैश हो जाता है, 14 लोग मर जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया जाता है और फिर एक लड़के को उठा के चीनी सैनिक उठा के ले जाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार हैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। ये घटना भारत में बहुत दिनों से होती रहता है, लेकिन जब गृह मंत्री कमज़ोर होते हैं ये घटनाएं अधिक होती है। जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अली वहाँ के जो मोहम्मद अली जुल्फ़िकार भुट्टो साहब वहाँ के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और उन्होंने समझौता किया। और जब विमान में बैठे तो उन्होंने कहा कि भारत से पाकिस्तान कभी भी युद्ध नहीं जीत सकता है, भारत से पाकिस्तान कभी भी युद्ध नहीं जीत सकता है, लेकिन 1000 वर्षों तक हम भारत से आतंकवाद के सहारे लड़ते रहेंगे। 1000 वर्षों तक, जब तक विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान है तब तक आतंकवाद के सहारे हम भारत से लड़ते हैं। आज डोकलाम विवाद हुआ, 72-73 दिनों तक चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने रही। चीन को एहसास हो गया कि हम भारतीय सेना से नहीं लड़ सकते हैं, और पेंगोंग 8-4 लेह लद्दाख में तो चीन का इतिहास ही सर्वनाश हो गया। जो PLI जो चीनी सेना है वह अब ग्लोबल टाइम्स चीनी मीडिया जो है वह कहता था हिमालय को हिलाना आसान है, हिमालय को हिलाना आसान है, लेकिन PLI को, चीनी सेना को हिलाना मुश्किल है। हमारे भारतीय नौजवान सैनिकों ने पेंगोंग लेह लद्दाख पर इस तरह से उसे पीटा ही नहीं गया, हड्डी हड्डी तोड़ दिया गया, और उसे कितने 100 सैनिकों की हत्या भी हो गई। जब चीनी राष्ट्रपति पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और भारत के बाद नेपाल गए थे तो वहाँ पर कुछ इसी तरह का वक्तव्य दिए थे जो हड्डी पसली तोड़ देंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने नेपाल में बोले थे ये बात, लेकिन
वह किसके बारे में बोले यह नहीं बोले, लेकिन भारतीय सैनिकों पर जब हमला हुआ तो भारतीय सेना के दूसरे टुकड़े ने चीन का इतिहास ही बदल दिया। अब वह ताइवान से तो लड़ ही नहीं पाता है, जापान से लड़ ही नहीं पाता है, नेपाल से लड़ ही नहीं पाता है, तो भारत से क्या लड़ेगा? भारत से क्या लड़ेगा? वह ध्वंस देना जानता है। अमेरिका दुनिया का विश्व का सुपर पावर है, उससे भी धमकी देता है। वियतनाम और ताइवान को भी धमकी देता है, जापान और फिलीपींस को भी धमकी देता है। यहाँ पर सैनिकों की जरूरत नहीं है, वहाँ पर 1 लाख सैनिक उतार देता है, इससे लोग दहशत में आ जाए। लेकिन उसके इस रवैये का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। वह लोगों दूसरे देश में, छोटे देशों में आतंक पैदा करना चाहता है। आज भारत में लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर जब झड़प हुआ था, उसके बाद कहीं भी चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवान का झड़प नहीं हुआ। उसके सैकड़ों सैनिक मारे गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब देश से निकल नहीं रहे हैं। उन्हें यह बात का डर है कहीं सद्दाम हुसैन वाला बात नहीं हो जाए, क्योंकि कोरोना महामारी से वह पूरे विश्व में वे बदनाम हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अपनी सेना को सभी देशों में, भारत में, जापान में, अमेरिका में, दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में वह उकसावे के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे विवाद बढ़ा रहे, हमारा काम कोरोना वायरस का विकास करते रहे। आज वहाँ की आंतरिक, चीन का आंतरिक समस्या खाने पीने पर वह नहीं दिखाता है मीडिया। किसी भी देश की मीडिया को कोई जानने का कोई अधिकार नहीं। आप शी जिनपिंग साहब अपने देश की जनता का जितना सम्मान करते हैं, जितना व्यवस्था करते हैं, वह दुनिया देख रही है। लेकिन भारत का गृह मंत्री ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठे रहते हैं और भैया भैया बोलते रहते हैं। ये जो 17 वर्ष का लड़का का अपहरण हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके पहले भी 7 लोगों का अपहरण हुआ था। भारत की सेना एक मजबूत, विश्व की सबसे मजबूत सेना है, लेकिन नागरिकों का सुरक्षा राज्य सरकार के पुलिस के पास में रहती है। नागरिकों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा सेना के पास में रहती है। नागरिकों का सुरक्षा राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस के अधिकार में रहती है। और ये घटना विगत 5 वर्षों से हो रहा है। 2017 में ही से चीन से विवाद, उसके पहले भी उत्तराखंड में चीनी सैनिक आ जाते थे, हिमाचल प्रदेश में आ जाते थे, लेकिन इस पर कोई ठोस नीति, ठोस कार्रवाई जानते ही नहीं हैं। गृहमंत्री, माननीय गृहमंत्री जानते ही नहीं हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ पर जिस जिला में से संबंधित है चीन से का सीमा, वहाँ के जिला प्रशासन को, गृह मंत्री का ये अधिकार है, वे जिला पुलिस कैंप होता है, पुलिस लाइन होता है, उसको उठा करके, एसपी ऑफिस को उठा करके, पुलिस लाइन को उठा करके उस जिला का, उस गांव के बाहर
2 किलोमीटर आगे उसका स्थापित किया जाना चाहिए। वहाँ पर पुलिस कैंप रहेंगे, 1000 पुलिस लाइन में जवान तैनात रहेंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग होगा। जैसे होता है सभी राज्यों में होता है, हर जिला का एक पुलिस लाइन होता है, हर जिला में एसपी, डीएसपी, थाना का ऑफिस होता है। यह जो अपहरण हुआ, इससे वहाँ के नागरिकों में एक दहशत पैदा करने के लिए चीन की सोची समझी साजिश है। वहाँ के नागरिकों में, वहाँ के गाँववासी में, सीमावर्ती इलाकों में इस तरह का अपहरण का घटना वहाँ के गांव घर कस्बे में रहने वाले लोगों को दहशत पैदा करने के लिए चीन की एक थिंक टैंक काम कर रही है। इसके लिए आपको गृह मंत्री को चाहिए वह सीमावर्ती राज्यों को पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी, पुलिस लाइन, पुलिस कैंप, थाना, सारे को उठा करके गांव से उठा करके 2 किलोमीटर आगे में स्थापित करना चाहिए। यहाँ पर पुलिस के सैकड़ों जवान रहेंगे, गांव वाले भयभीत नहीं होंगे, गांव वाले सुरक्षित रहेंगे। ये गृह मंत्री का काम है, राज्य सरकार का काम है। हमारी सेना सुरक्षित है और वह अपने नज़र बनाए रखे हुए है। सेना का काम ये नहीं है। युद्ध लड़ेगा चीन कभी भी भारत से तो उसका हार निश्चित है, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं लड़ सकता है, चीन भी भारत से कभी नहीं लड़ सकता है, वह लड़ ही नहीं सकता है। लेकिन आतंकवाद को पैदा करना उसका निजी अधिकार है, वह पाकिस्तान का भाई है। इसलिए आतंकवाद के सहारे एक देश में एक भय का वातावरण बनाएगा, किसी लड़के का अपहरण हो जाएगा, सेना प्रमुख CDS बिपिन रावत जी का विमान क्रैश हो जाएगा। इसके लिए भारत के गृह मंत्री को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया जाता है, 5 खालिस्तानी कमांडर आते हैं ना, वह सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील को फोन आता है ना। यह गृह विभाग का काम है, यह गृह विभाग का काम है। आप घर में बैठे हुए हैं और देश और आपके दुश्मन क्या सोचते हैं इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, आप सीमावर्ती राज्यों को कहिए, जिस जिला में सीमावर्ती से लगता है वहाँ पर पुलिस कैंप, वहाँ का एसपी ऑफिस, वहाँ का पुलिस विभाग के सारे कार्यालय को बाहर कर दे और वहाँ पर स्थानीय लोगों को पुलिस में बड़ी बड़ी संख्या में भर्ती करें। वहाँ पर महिला पुलिस हो, पुरुष पुलिस हो, उसमें भर्ती करें और उससे गांव वाले को, जिला वाले को एक आत्मनिर्भरता होगी। पुलिस के माध्यम से सेना में भी आ सकते हैं, ले सकते हैं सेना, और वहाँ के नागरिकों में सुरक्षा की भावना होगी। इसके लिए गृह मंत्री को यह बात करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को इस बात में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी ने पहले कहे थे, आज से 5 साल पहले, स्थानीय हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोगों को, स्थानीय नागरिकों को बड़ी संख्या में पुलिस में भर्ती करें, लेकिन वह बोले, लेकिन आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हमारी कमजोरी का लाभ उठा करके चीनी सैनिक उस नागरिक को, उस 17 वर्षीय बच्चे को उठा कर ले जाते, इससे पहले भी 7 लोगों को उठा कर ले गया। इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवार हैं, इसके लिए सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को। धन्यवाद।